अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम इजी सा पार्टी मेकअप आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमने आई बेस कर लिया हुआ है और हम स्पूली की हेल्प से अच्छे तरीके से अपनी आईब्रो को कॉम्ब कर रहे हैं। कॉम्ब करने से हमारे बालों की आईब्रो के जितने भी बाल हैं उनकी डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी और उसके बाद फिर हम ब्राउन कलर के साथ और एक एंगल ब्रश की मदद से इजीली तरीके से इसको जो है मतलब अपनी आईब्रो को है वो कलर दे सकेंगे। ठीक है, जैसे कि इनकी कितनी लाइट सी आईब्रो है और इनकी शेप तो अच्छी है, लेकिन लाइट होने की वजह से वो ज़्यादा मतलब कि विजिबल नहीं हो रही है। तो उसको विजिबल करने के लिए हम इसमें ब्राउन कलर फिल करके उसकी बहुत अच्छी सी ब्लेंडिंग करेंगे। और जो आंख हमने चूज़ की है आज वो बिल्कुल स्मॉल आइज़ है, थोड़ी हुडी आइज़ है। तो उस आई के ऊपर हम लोगों ने इस तरीके से मेकअप करना है कि क्योंकि ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं इस तरह की जो आई होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया जाए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा शिमर वगैरह ऐसी आई के ऊपर यूज़ करते हैं तो आइज़ मज़ीद और जो है वो दबी दबी फील होना शुरू हो जाती है। और इस तरह का जो भी क्लाइंट हमारे पास आता है उसकी एक ही ख्वाहिश होती है कि उनकी आँख जो है वो थोड़ी सी बड़ी दिखनी चाहिए। ठीक है, और ये वाले क्लाइंट का तो हमारा कहना था कि उनकी आई किसी से हैंडल ही नहीं होती है। जब भी वो आई मेकअप करवाती हैं तो उनकी आँख बिल्कुल छोटी सी दिखना शुरू हो जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी लैशेस इनको कोई लगा दी जाती हैं और आई के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लिटर लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से इनकी आंखों की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हमारी क्लाइंट जो है वो हैप्पी हैप्पी जाएं, क्योंकि इसी वजह से इन्होंने मेकअप करवाना छोड़ दिया है कि इनकी आंख के ऊपर जब मेकअप किया जाता है तो आंख बहुत छोटी छोटी दिखना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ब्रो बोन एरिया पर हाइलाइटर को यूज़ कर रहे हैं। कंसीलर हम लोगों ने इस तरह से यूज़ कर लिया हुआ है और इनके जो ड्रेस का कलर था थोड़ा प्लम सा शेड था। ठीक है, तो उसके साथ हम ये थोड़ा लाइट सा शेड लेके और इसके साथ जो है वो अब हम पूरी क्रीज लाइन को इस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल राउंड में रखते हुए। हम बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ कलर को नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो छोटी आंख होती है उसको ज़रूरत होती है कि आउटर जो हमारा वी होता है, ठीक है, वहाँ से बहुत अच्छी सी जो है वो क्रीज लाइन की ब्लेंडिंग हो। अगर थोड़ा भी हम इसको बाहर की तरफ फैला देते हैं तो खुलने के बाद ये थोड़ी अजीब दिखना शुरू हो जाती है। अगेन मैं हाइलाइटर को थोड़ा और इन्हेंस कर रही हूँ। अब हमारा कलर जो है यहाँ पर अप्लाई हो गया है और आप इनकी आँख खुलने के बाद भी देखिएगा काफ़ी मतलब बिल्कुल छोटी सी जो आइज़ होती है ना, स्मॉल सी जो आइज़ होती है, चुन्नी से चुन्नी मुन्नी सी आइज़ कहते हैं, वैसे इनकी आइज़ हैं। और यहाँ पर इन्होंने अब हम लोगों ने हल्का सा यहाँ पे क्रीज बनाया है और क्योंकि हम लोगों ने इनको जो कलर देना है इनकी आंखों के अंदर जो कलर लेना है वो हमने वेलवेटी शेड के साथ जो है ना वो कलर लेना है। तो हमने आइडिया कर लिया है कि हमारा वेलवेटी शेड जो है वो यहाँ तक आना चाहिए, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जिससे इनकी आंखें ज़्यादा बड़ी बड़ी दिखेंगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने गाइडलाइन बनाई इस तरह से और ये हम लोगों ने जो है वो थोड़ा फालसा सा शेड है। ठीक है, इस शेड को हम इस तरह से आंखों पे जहाँ तक हमने क्रीज बनाई हुई है वहाँ तक ही इसको जो है वो इस तरह से अप्लाई करना है और अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। और ये जो कलर है ये आसमा खान की ब्रांड ही का मैं यूज़ कर रही हूँ और इस तरह से ये हम लोगों ने कलर यहाँ पर अप्लाई कर लिया हुआ है। अब ये मुझे थोड़ा सा ग्लिटर आँखों के ऊपर यूज़ करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटी आँख के ऊपर बहुत मोटे ग्लिटर्स को तो आप यूज़ कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ मैं काशिश का एक पिंक से कलर में शिमर है हमारे पास। ठीक है, इस शिमर के साथ सीलर को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाऊंगी और हल्का सा इसके अंदर एक ग्लैमर लुक ऐड करने के लिए जो है ना तो सिर्फ क्रीज के साथ जहाँ पर हमने भी कंसीलर के साथ निशान लगाया था उसी जगह पर ही एक हल्की सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इससे एक तो हमारी आँख जो है वो पहले की निस्बत बड़ी दिखेगी और दूसरा ये है कि थोड़ा ग्लो शाइन जो है वो हर एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट होती है कि थोड़ा हमारी आई के ऊपर शिमर नज़र आना चाहिए। तो जब ये आँख खुलेगी तो हल्का सा शिमर भी इनकी आँखों पर चमकता हुआ फील होगा। तो हम लोगों ने इस तरह से लाइनर ब्रश की मदद से जो है ना वो हल्का सा यहाँ पे इन दोनों को मिक्स, सीलर को और ग्लिटर को मिक्स करके और एक मिक्सचर बना लिया और ये हमने लगा लिया। अच्छा, अक्सर हमारे पास इस तरह के बने बनाए जो होते हैं ना लिक्विड शिमर वगैरह वो भी हमें मिल रहे होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, कुछ टाइम बाद ड्राई हो जाते हैं, इसलिए खुद से बना के लगाना ज़्यादा बेस्ट रहता है। ये मिस रोज़ का जो है वो मार्कर लाइनर है और इस मार्कर लाइनर के साथ अब हम लाइनर इस तरह से अप्लाई करेंगे। और लाइनर भी जो हमारी छोटी आँख का होता है आपको पता है उसका तरीका ये होता है कि हमें जो है हमारा जितना लैश लाइन के साथ का हिस्सा होता है उसको आपने वहाँ पर आपने बहुत मोटा मोटा लाइनर नहीं लगाना होता है, बिल्कुल लाइट लाइट सा आपने जो है लाइन ड्रॉ करनी होती है ताकि आपकी जब लैशेज़ लगें
तो नीचे से उनकी वाइट लाइन नज़र नहीं आए, ठीक है। और जितना भी आपका मेन फोकस होता है वो थोड़ा बाहर विंग पे होता है, ठीक है। विंग जो है वो बिल्कुल आंख जब ख़त्म होती है उस जगह जाकर आपको विंग बनाना होता है, तो वही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से जो है वो हल्का सा विंग बना लिया है। तो आँख खुलने के बाद आप देखिएगा कि इनकी आँख का लुक जो है वो कैसा दिखता है, ठीक है। लैशेज़ इन्हें हम कोशिश करेंगे कि बहुत छोटे से साइज़ की या फिर 3D भी अगर आपने यूज़ करनी है तो उसका आउटर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इनर हमारा थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो ऐसी जो छोटी आँख होती है उस पर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और इस तरह ही हम इसी सेम कलर को आँखों के नीचे भी हल्का हल्का सा जो है वो शेडो दे रहे हैं। और ये देखिए जी, आँख हमारी पहले से थोड़ी सी बड़ी और खूबसूरत नज़र आना शुरू हो गई है, ठीक है। जो एक हमारे क्लाइंट का प्रॉब्लम था कि उनकी आँख पे कोई मेकअप सूट नहीं कर रहा, तो उनकी ये प्रॉब्लम कुछ सोल्व हो चुकी है। और हमारा क्लाइंट जब हमारे पास से गया था तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था कि फ़र्स्ट टाइम उनका कहना था कि मुझे कुछ इस तरह का मेकअप मिला है कि जिसे देख के मैं खुद भी काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। वरना मेरी आँख तो बिल्कुल ऐसे हो जाती है कि बिल्कुल जैसे बंद ही हो जाती है मेकअप के बाद, ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ी आई को खोलने के लिए आँखों के अंदर वाइट इस तरह से काजल को भी थोड़ा सा अप्लाई कर दिया था। उसके बाद हमने मस्कारा अच्छे से इन्हें अप्लाई किया। मस्कारे को अप्लाई कर लेने के बाद फिर इसके ऊपर हम लोगों को जो है वो लैशेज़ को अप्लाई करना था, ठीक है। तो लैशेज़ हम कौन सी चूज़ करते हैं, कौन सी लगाते हैं, क्योंकि जितनी लाइट लैशेज़ होंगी उतनी ही इनकी आई के ऊपर सूट करेंगी। और यहाँ पर मस्कारे की आपने बड़ी अच्छी सी कोटिंग करनी है। जितना अच्छा आपका मस्कारा लगा होगा, ठीक है, उतनी ही आँख की अच्छी लगती है। अदरवाइज़ वो अगर लैशेज़ के ऊपर मस्कारा सही से नहीं लगा होता तो वो बड़ी गंदी सी ऐसे लगता है जैसे मट्टी सी लगी हुई है, लुक नहीं आता, नीट लुक। ये 5 नंबर की आर्टमेटिक्स की ही जो है वो मैं लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ। ये बड़ी लैशेज़ जो हैं अच्छी लैशेज़ हैं। और ये आर्टिकल मैं बहुत ही ज़्यादा अपने सैलून पर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये छोटी आँख हो या बड़ी आँख हो दोनों पर ही सूटेबल रहता है। और पार्टी मेकअप में हमारी कोशिश होती है कि हम सेम इसी तरह के ही आर्टिकल्स को जो यूज़ करें। अब आपने सामने की तरफ जो है वो लैशेज़ को ग्लू लगाना है, और ग्लू लगाने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए आपने स्टे देना है ताकि फटाफट से आपकी लैशेज़ लग जाएं। कभी कभार ऐसा होता है बहुत गीली सी हमारी लैशेज़ पे ग्लू लगी होती है और हम फटाफट से लगाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो लैशेज़ ग्लू एक तो इधर उधर लग जाती हैं, आंखें आपस में चिपक जाती हैं। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने थोड़ी सी देर के लिए स्टे देके जब वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा आपका वो फिर लगाते ही चिपक जाएगा। ये हमारा फाइनल लुक है। मज़े का प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।